इस वक्त मैं मुट्ठी के प्रेम रिज़ॉर्ट में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो कबड्डी टूर्नामेंट करवाया जा रहा है वो यहीं पर होगा। ये ग्राउंड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है जिस ग्राउंड के अंदर कबड्डी का टूर्नामेंट होगा, जिसमें 8 टीमें जो हैं वो भाग लेंगी। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। 11 फरवरी को यहाँ पर वो 8 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। यहीं पर कबड्डी का टूर्नामेंट होगा। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर इस ग्राउंड को बनाया जा रहा है बिल्कुल उस तरीके से कि बच्चों को किसी तरीके की कोई चोट ना लगे, उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा, उन्हें कोई इंजरी ना आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जो खबर सुनने के बाद आप सब के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुस्कान आने का कारण एक है कि जम्मू के अंदर एक पहल की गई है, जिस पहल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक टूर्नामेंट करवाई जा रही है। जो टूर्नामेंट जो है वो कबड्डी की टूर्नामेंट है। ये बैनर आप देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब J&K UT। आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहेब के नाम पर काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था ने एक ऐसी पहल की है कि अब बहुजन समाज और जम्मू के युवा को नशे से दूर करना है और स्पोर्ट्स की ओर लाना है। शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स ज़रूरी है। ये एक अहम पहल है और इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को एतवार के दिन ये कबड्डी का मैच जो है वो मुट्ठी में करवाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं ये इनके सहयोग से करवाया जा रहा है। इन लोगों से जान लेते हैं कि मंशा क्या है। बड़े सारे लोग हैं, उन लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं। वो लोग दावा करते हैं कि समाज में बदलाव लाना है, लेकिन युवाओं की ओर ध्यान कम है। युवाओं की ओर ध्यान देने वाली पहली एक संस्था या पहला एक ऐसा क्लब मुझे दिखा है जो बाबा साहेब के नाम पर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कबड्डी की टूर्नामेंट हो रही है ये निःशुल्क है, किसी से कोई फीस नहीं ली जा रही। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें जो हैं वो भाग ले रही हैं। इनसे जान लेते हैं। गौरव रविदासिया हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम। धन्यवाद सर। जय भीम सर। जय भीम। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं, कंसेप्ट क्या है, ये विचार कैसे आया कि कबड्डी टूर्नामेंट करवानी चाहिए, जबकि बड़ी सारी संस्थाएं हैं, मेरे ख्याल से 27-28 संस्थाएं होंगी। जी जी। अलग अलग राजनीति में वो शमूलियत रखती हैं, हर मुद्दे पर चर्चा करती हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। जी बिल्कुल संसार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज तक बाबा साहब का ऐसा कोई यहीं पर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से या स्पोर्ट्स क्लब की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन इन सब के सहयोग से जितने यूथ हैं, बाबा साहब अंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब हमने एक अभी संस्था बनाई है, जिसका फर्स्ट इनिशिएटिव जो कबड्डी मैच है जो 11 फरवरी को प्रेम रिजॉर्ट मुट्ठी में किया जाएगा। इसमें कुल 8 टीमें होंगी और हमारा ये कराने का जो मकसद है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि आज जम्मू कश्मीर में क्या कि पूरे भारतवर्ष में नशे की तरफ सारे बच्चे यूथ जो है वो जा रहा है, लेकिन कबड्डी मैच की तरफ हमारा ये मैसेज है जो ये कि बच्चे उस तरफ कम जाएं और स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान दें, स्वास्थ्य की ओर। स्वास्थ्य की ओर। एक चीज़ और है कि निःशुल्क ये सब आप करवा रहे हैं और खर्चे रहते हैं इन चीज़ों के। भारी भरकम खर्चे रहते हैं। 8 टीमें हैं, उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त करना है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। और बिना किसी टीम से कोई चार्ज लिए हुए आप उन लोगों को यहाँ पर जो है भाग लेने का मौका दे रहे हैं। एक तो कारण आपने बताया कि नशा मुक्त, और दूसरा क्या संदेश है आपका इस पर? सर बिल्कुल संसार जी, आपने ठीक बोला कि हमारी जितने भी टीमें हैं हम किसी से कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस या किसी भी तरह का कोई चार्जेस हम उनसे नहीं ले रहे हैं। हमारा ये जितनी टीम है ये सारे अपने सहयोग से और अपने समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कहीं से भी आते हों, लेकिन जब बात बाबा साहब की हो या फिर यूथ की बात हो या इन जैसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जब जैसे कि नशे मुक्त की तरफ, तो काफ़ी सारे साथी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और किसी से कोई चार्जेस नहीं है।
हाँ, इसमें जब 8 टीमें आएंगी, जो टीम जीतेगी उसको एक अवार्ड दिया जाएगा, एक ट्रॉफी दी जाएगी, उसके बाद मेडल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और एजुकेशन के रिलेटेड जो भी हमारे पास जो मटेरियल रहेगा उनको देने के लिए वो हमें उनको प्रोवाइड करेंगे सर। ट्रॉफी रहेगी, मेडल रहेंगे, और आपने कहा है कि एजुकेशन के रिलेटेड क्या चीज़ें रहेंगी उसमें? जैसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी बैग हो गया या बुक्स वगैरह, पेन वगैरह, जो भी अभी एज क्राइटेरिया क्या है? ये अंडर 19 जो है, ये अंडर 19 स्टूडेंट्स होंगे इसमें, ये सारे मेल होंगे, बॉयज़ की है। और उसके बाद अभी हमारी कमेटी के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, क्यों ना हम उस पर भी एक जम्मू में अंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया जाए। अभी हम ये प्लान करेंगे और जल्द ही उसको करेंगे हम, उसके लिए आपको इनवाइट किया एक जाएगा। लोकेशन लोगों को समझा दीजिए। जी जी, ये अगर आप आते हो सिटी की जम्मू वाली साइड से, तो आपने सिंपल सा नेशनल हाईवे जो अपना फ्लाईओवर है, ये आपने कनाल रोड से लेना है। सीधे जैसे आप मुट्ठी नीचे उतरोगे, हार्डली 150 या 200 मीटर आप जब नीचे फ्लाईओवर नीचे आओगे मुट्ठी की तरफ, आपको लेफ्ट साइड प्रेम रिजॉर्ट मिल जाएगा। और उसका जो लैंडमार्क है वो केएस फर्नीचर है। केएस फर्नीचर के साथ ही हमारा प्रेम रिजॉर्ट का लोकेशन है हमारी। तो यहाँ पर सारे बंदोबस्त हैं, कोर्ट हमारा बन गया है जहाँ पर कबड्डी मैच होगा। पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, और हमारे जो जितने भी गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने लंच का बंदोबस्त किया है, बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया है। और जितने भी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर खेलेंगे, जो पार्टिसिपेशन करेंगे, उनके लिए बाबा साहब की जो टी शर्ट होगी वो कंपलसरी है सबके लिए। सबको मिलेगी? जी, सबको मिलेगी। ये अंबेडकर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से सबको मिलेगी। सबके घर में संदेश जाना चाहिए कि बाबा साहब ने उन्होंने बस एक समाज के लिए लड़ाई लगी थी। उन्होंने सभी समाज के लिए, इक्वल भारत के लिए और सभी वर्गों के लिए लड़ाई लगी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको किसी एक जात का, एक धर्म का बना के बैठे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक संदेश है कि बाबा साहब किसी एक के नहीं हैं। बहुजन समाज तो बाबा साहब को मानता ही है, क्योंकि उनको जानवर से इंसान बाबा साहब ने बनाया। लेकिन ओवरऑल पूरे भारत की महिलाओं को, पूरे भारत के लोगों के लिए बाबा साहब की जो देन है उसे कोई भूल नहीं सकता। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करेंगे तो लंबा एक इंटरव्यू करना पड़ेगा। रोशनी हमारे साथ है। रोशनी, मुझे बताइए कि नशा मुक्ति को लेकर के बड़े सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की एक पहली पहल है जो स्पोर्ट्स की ओर से, स्पोर्ट्स में आप लोग रुचि दिखा रहे हैं और कबड्डी का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। सर जय भीम। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारा युवा ही नहीं, हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के जो लोग हैं उसमें अपनी पार्टिसिपेशन अगर करें तो हम हर तरीके से सक्षम हो सकते हैं। चाहे हम मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हमने एक ऐसा जरिया क्यों चुना, आपने एक क्वेश्चन किया। स्पोर्ट्स के जरिए ही हम जो हैं अपने जो बच्चों को है, जैसे कि नशे की ओर आज की युवा पीढ़ी है आगे बढ़ती जा रही है, अपनी चरम सीमा को छू रही है। और हम ये कहना चाह रहे थे कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो, क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे हमारे ही नहीं आगे और भी वर्गों के लोग जो हैं इसमें जो है पार्टिसिपेशन करें, ताकि उनका जो है माइंड सेटअप है वो चेंज किया जाए। कहीं ना कहीं हम वीकली या मंथली उन ऐसे जो प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करें, ताकि जो है हमारे जो बच्चे हैं जो है नशे से मुक्त होके अपने समाज की सेवा में जुटें और हमारी जो समाज की है वेलफेयर के लिए काम करें और हमारे देश को है अपना समर्पण दें। आप खुद एक फीमेल हैं और ये टूर्नामेंट जो हो रही है, क्या कोई बच्चियों की टीम है इसमें, बच्चियां भाग ले रही हैं? सर अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो इनिशिएटिव है इस टाइम पे जो हमने लिया, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमने जो हमने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और बहुत जल्दी यहाँ इस टाइम जो ये टूर्नामेंट है सिर्फ मेल जो हैं अंडर 19 जो बॉयज़ हैं वो इनकी रखी गई है। बहुत जल्द हम एक लेडीज़ का और एक बच्चियों का जो मेन जो है हमारे कहते हैं हमारे देश की जो एक स्तंभ है नारी, और उस नारी के ऊपर बहुत जल्द जो है हम ऐसा प्लेटफॉर्म लाएंगे ताकि हम अपनी नारी सशक्तिकरण पे फोकस करें और उनको आगे बढ़ चढ़ के आने का एक प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो आगे
हमारी नारी आगे होगी तो हमारा समाज होगा, अगर समाज होगा तो हमारा देश आगे होगा। तो कहीं ना कहीं एक नारी को भी आगे लाने की ज़रूरत है। बड़ी जल्दी एक और टूर्नामेंट हो सकती है जिसमें इस टूर्नामेंट के बाद जिसमें महिलाओं के लिए खासकर फीमेल्स को मौका दिया जाएगा। ये एक बड़ी चीज़ होगी जो उनका कहना है। अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम सोनू। ये हम मुझे एक चीज़ बताइए कि ज़रूरत कितनी थी इन चीज़ों की और इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, लोगों का ध्यान जाना चाहिए था। सर इसकी ज़रूरत तो बहुत ही थी, पर हमारी जो टीम ने ये इनिशिएटिव लिया तो उस वजह से कि आजकल देखा कि नशे की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जहाँ भी जाओ वहाँ पे यही सुन के आता है, बच्चे ये नशा वो, उस तरफ ध्यान देते हुए हमारी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम क्यों ना इनको बच्चों को थोड़ा सा कवर करें। और ये सोच के हमारी टीम ने एक कबड्डी टूर्नामेंट रखी हुई है। तो ये हम 11 फरवरी को करवा रहे हैं प्रेम रिजॉर्ट में। तो अब हमारा यही है कि इसको हम सफल करें, ये हमारी टूर्नामेंट सफल हो जाए और हमारे जो भी जहाँ पे हमारे सारे मतलब ऑडियंस वगैरह, मतलब हमारे जो चीफ गेस्ट वगैरह जो आए वो आके इस टीम को, हमारे कबड्डी मैच को थोड़ा हौसला अफजाई करें। तो उसको चल करते हुए तो फिर अब लोगों का सहयोग कैसा है, लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? लोगों का समर्थन सर काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो भी हमारी ये चीज़ लेके हर तरफ से हमें पॉजिटिव भी मिल रहा है। तो इस मतलब को वो हम मतलब ठीक ही है, फुल सपोर्ट, मतलब कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सपोर्ट सबका आ रहा है। आपने समर्थन की बात की तो संसार जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में कम से कम कोई 20 से 25 स्कूलों को टच किया। तो वो टच करने के बाद हमने जब उनसे बात की कि हमें 6 या 7 तारीख को हमें आप फाइनल कर दें कि कौन इस टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है, तो हमने 6-7 टीमें जो डन कर ली। उसके बाद भी कल भी 2-4 स्कूल की तरफ से पेंडिंग है। हाँ जी, वो सारे कह रहे हैं कि सर हमें अगर मौका मिलता है तो हमारा स्कूल पार्टिसिपेट, लेकिन उनसे मैंने सॉरी बोला। तो मैंने कहा मैम यहाँ सर ये हमारी टीमें सेलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम आपके फर्स्ट पोजीशन आपके स्कूल को देंगे। बड़े सारे स्कूल, देखिए ये चीज़ है कि जो सरकार नहीं कर रही वो बाबा साहेब को मानने वाले लोग, उनके फॉलोअर कर रहे हैं। नशा मुक्ति की ओर एक बड़ा कदम जो है उठाया जा रहा है। अजय थापा मेरे साथ हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। मुझे एक चीज़ बताइए कि ज़रूरत थी इन चीज़ों की, क्या सोच रहे थे, कब से चर्चा चल रही थी कि कबड्डी का ऐसा टूर्नामेंट एक जो है उसे ऑर्गेनाइज़ करवाना है जिसमें बच्चों को नशे से दूर करने का एक रास्ता है? सर ये जो संगठन हमने बनाया कोई 1-1.5 महीने से, तो 1-1.5 महीने से हमने सोचा कि ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि नशा हम देखते हैं, अक्सर हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कासिम नगर में इतना नशा मिल रहा है हर जगह। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो हमारा यही एक मोटिव था कि जो टैलेंट है जम्मू में बहुत ज़्यादा है, पर लोगों के पास इतना बच्चों का पैसा नहीं है कहीं आगे जा सके। हम वही टैलेंट जो बच्चों का जो आगे लाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म। हाँ, तो जैसे हमारे चीफ गेस्ट बड़े बड़े अफसर पुलिस के आएंगे, जो भी बच्चे उनको देख के थोड़ा हौसला अफजाई हो सकती है, तो बच्चे आगे आ सकते हैं। बस मतलब उनका मॉरल जो है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के बाद वो ऑफिसर बन सकते हैं, वो बड़े सारे खित्तों को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सर, जहाँ से ही अफसर बनेंगे, DIG, SSP, तहसीलदार, सभी जहाँ से निकलेंगे बच्चे, हाँ देख के एक दो डोगरे बोलते हैं ना, तो खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता है। तो देखेंगे अब क्या बनता है। कदम तो उठा लिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप देखो और ही हम कराएंगे। अब वो गर्ल्स का भी कराएंगे, बॉयज़ का भी। अब हम थोड़े दिनों में, जैसे गौरव जी ने बोला मैराथन कराएंगे, थोड़े दिनों में वो भी हम अब उसी पे हम काम करने लगे। वही फोकस है अब हमारा। आने वाले समय में अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को जो है वो ये संस्था जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाएगी। मैराथन की बात कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए कबड्डी के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहुजन समाज का पहला एक ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से है, जो संस्था है वो करवाने जा रही है। और इसमें 8 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात की ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे स्कूल और अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन टीमें सेलेक्ट हो चुकी हैं। आने वाले समय में और ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एजुकेशन
को तो बहुजन समाज समझने लगा है, लेकिन स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया था और स्पोर्ट्स की ओर भी ये संस्था जो है उन बच्चों को लेकर के जाने का प्रयास कर रही है। अपना नाम बताइए भाई साहब। हाँ जी, मेरा नाम बल्लू जी। सामने देखिए हाँ जी। जी, सामने जय देखिए। जय जय भीम, जय भीम। जय संविधान। जी। ठीक। क्या सोच रहे हैं कि इन इलाकों में ऐसी टूर्नामेंट का होना और बच्चों की हौसला अफजाई जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कि उन्हें फिजिकल भी मजबूत करना है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखो संसार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके माध्यम से ये सब मतलब जम्मू नहीं, बाहर पंजाब मतलब पूरा इंडिया देखे गए। ठीक है, उसके बाद आप बोलते हो कि ये मतलब ये होना चाहिए था, जैसे मान लो कि अपना जम्मू में है ना, होना तो ये पहले चाहिए था, पर जो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, अब जो हो रहा है मतलब उसको देख के आगे पीढ़ी जो देखेगी तो स्पोर्ट्स में आएगी, पढ़ेगी लिखेगी, नशा मुक्त होंगे। ठीक है, तो हमारा यही मोटिव है कि जो देश के युवा हैं वो पढ़े लिखें, आगे बढ़े और मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं और नशे से दूर रहें। जय संविधान, जय भीम। बड़ी एक चीज़ है कि बहुजन समाज के लोगों की ये एक पहल बड़ी देर पहले हो जानी चाहिए थी, ये इनका कहना है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। लेकिन अब जो किया है, जो बीड़ा उठाया है, इसको रुकने नहीं देंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। और मैं दोबारा से ये दिखाऊंगा कि इसके ऊपर जो टैगलाइन है उसे अगर आप पढ़िए, पढ़े लिखे कि यही पहचान नशा मुक्त स्वास्थ्य इंसान, ये टैगलाइन जो है ये काम कर रही है। और इस टैगलाइन ने ये साबित कर दिया है इस टूर्नामेंट के माध्यम से कि नशे से मुक्त करवाने के लिए जम्मू के युवाओं को स्पोर्ट्स की ओर लाना होगा। और स्पोर्ट्स जो है, खासकर कबड्डी जो हमारे देश का खेल है, बड़े सारे और स्पोर्ट्स के लोगों के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन कबड्डी हमारे भारत की एक वो खेल है जिसे सदियों से खेल रहे हैं लोग, और ये लुप्त होने के कगार पर आ चुकी थी। और इस संस्था ने इस लुप्त होते खेल को दोबारा से समाज के अंदर लाया है और बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए उनको नशे से दूर करने का एक प्रयास किया है। हम भी ये कोशिश करेंगे कि ये सारा जो प्रोग्राम होगा 11 फरवरी को, ये सारा आप सब तक पहुंचा सकें और आपको दिखाएं कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर अपने जोहर दिखाएंगे, किस तरीके से इस खेल को खेलेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि अगली टूर्नामेंट की खबर भी आप तक पहुंचाएं कि अगली टूर्नामेंट कब होगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।